हाय, मैं मिथिलेश सिंह। मेरे यूट्यूब चैनल कोचिंग क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। तो आज जो मैं एनसीईआरटी का वह मैच्योर क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि 2023 के लिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। उस सारे एनसीईआरटी का मैच्योर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए इसी के साथ यह वीडियो शुरू करता हूँ, और इससे पहले मैं एक सूचना दे दूँ आप सभी को। ये वीडियो को अंत तक देखें। ये जो है ये सारा इस सारे एनसीईआरटी का मैच्योर ऑब्जेक्टिव है जो कि 2023 के लिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, यह वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर कर दें ताकि उसे भी इस वीडियो का लाभ मिले। ठीक है, चलिए इसी के साथ यह वीडियो हम शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पे 1 नंबर में क्वेश्चन है, कहता है जो पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है। तो इसका जो ऑप्शन है, 1 नंबर में ग्लूकोज है, बी में प्रोटीन है, सी में स्टार्च है, डी में फैटी एसिड है। तो यहाँ जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टार्च होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है पौधों और जंतुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। तो यहाँ जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका विज्ञान होगा। क्या होगा? कोशिका विज्ञान होगा। कोशिका का जो अध्ययन हम लोग करते हैं वो कोशिका विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। इसी साथ क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग। कहता है मानव हृदय घिरा हुआ है। यहाँ पे ऑप्शन है पेरिकार्डियम से, जाइलम से, फ्लोएम से, प्लाज्मा से। तो यहाँ जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पेरिकार्डियम से। क्या होगा? पेरिकार्डियम से। मानव हृदय जो होता है वो पेरिकार्डियम से घिरा होता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम लोग। कहता है थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है। थायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है वो कौन है। यहाँ पे ऑप्शन है वृद्धक हार्मोन, थायरोक्सिन, इंसुलिन, एंड्रोजन। यहाँ जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, थायरोक्सिन हार्मोन होगा। थायराइड से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। इसी साथ क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता मनुष्य के श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है। श्वेत रक्त कोशिका को इंग्लिश में WBC व्हाइट ब्लड सेल भी कहा जाता है। यहाँ ऑप्शन है 12 से 20 दिन, 18 से 12 दिन, 20 से 30 दिन, 4 महीने तक। तो यहाँ जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 12 से 20 दिन होगा। ठीक है, इसके साथ क्वेश्चन नंबर 6, कहता है पीत रस कहाँ से स्रावित होता है। यहाँ पे ऑप्शन है यकृत से, मुख गुहा से, यमाशय से, छोटी आंत से। यहाँ जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत होगा। यकृत। ठीक है, पीत रस का स्राव जो होता है वो यकृत से होता है। इसी से क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम लोग। कहता है किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। मतलब किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। ये क्वेश्चन कई तरह से पूछा जाता है। जो हीमोग्लोबिन के अनुपस्थिति कारण ब्लड का रंग कैसा होता है। ठीक है, ये यहाँ है क्वेश्चन जो है वो है किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। ऑप्शन हम देखेंगे, ए में है पक्षी, बी में तिलचट्टा, सी में मनुष्य, डी में इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, तिलचट्टा। तिलचट्टा के ब्लड में जो होता है हीमोग्लोबिन नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम लोग। कहता है हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो ऑप्शन है ए में मधुमेह, पीलिया, एनीमिया, डायरिया। यहाँ जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एनीमिया। हीमोग्लोबिन की कमी से जो है एनीमिया रोग होता है। इससे क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में है मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है। तो अवशेषी अंग कौन है देखेंगे। ऑप्शन में है कोलोन है, अपेंडिक्स है, सिकम है, रेक्टम है। यहाँ जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अपेंडिक्स। क्या होगा? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का कोई काम नहीं होता इसलिए इसे अवशेषी अंग कहा जाता है। इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ कहता है निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है। तो ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य क्या है। ऑप्शन है वसा का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, प्रोटीन का पाचन, इनमें से सभी। यहाँ जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन का पाचन। ठीक है, ट्रिप्सिन का काम है प्रोटीन का पाचन करना। ठीक है, इसी साथ क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में है अमीबा अपना भोजन कैसे बनाता है। देखिए क्वेश्चन जो है इस तरह से पूछा जाता है अमीबा अपना भोजन कैसे तैयार करता है। ठीक है, तो यहाँ जो इसका राइट आंसर होगा वो है, पहले हम ऑप्शन देख लेंगे। पहले स्पर्शक द्वारा, जीव द्वारा, कूटपात द्वारा, मुंह द्वारा। तो यहाँ जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कूटपात के द्वारा। अमीबा अपना भोजन कूटपात के द्वारा बनाता है। ठीक है, इसी साथ क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 12 में है, निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? मतलब जो सबसे तेज हृदय धड़कन, जैसे कि हम मानव का जो है 1 मिनट में 72 बार होता है, उसी तरह से ये कहा जाता है जो सबसे अधिक 1 मिनट में किस जंतु का हृदय अधिक या तेज धड़कता है। यहाँ पे ऑप्शन है व्हेल है, चूहा है, हाथी है, मानव है। तो यहाँ जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, चूहा। ठीक है, इसी साथ क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे हम लोग। 13 में कहता है, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? सजीव मतलब हम जो भी जीव जंतु है, जो भी सजीव है, जो भी प्रजनन, श्वसन, उत्सर्जन करता है वो सजीव कहलाता है ना। सजीवों में कहता है नाइट्रोजनी पदार्थ किसके द्वारा उत्सर्जन होता है? यहाँ जो ऑप्शन है वो है अमोनिया द्वारा, यूरिक अम्ल द्वारा, यूरिया द्वारा, इनमें से सभी। यहाँ जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यूरिक अम्ल द्वारा। इसके द्वारा यूरिक अम्ल द्वारा होता है। ठीक है, इसके साथ क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे हम लोग। कहता है, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक इकाई एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। यहाँ जो ऑप्शन है नेफ्रॉन है, न्यूरॉन है, यूरिया है, इनमें सभी। यहाँ जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूरॉन होगा। ठीक है, तंत्रिका तंत्र की जो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है वो न्यूरॉन होता है। ठीक है, इसी साथ क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखेंगे। कहता है, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पौधे में जनन अंग जो पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन है तना में, जड़ में, पुष्प में, फल में। यहाँ जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर सी, पुष्प में। कहाँ पौधे का जनन अंग कहाँ पाया जाता है? पुष्प में पाया जाता है। ठीक है, इसी साथ क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे हम लोग। कहता है, मेंडल ने अपने आनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? मतलब मेंडल जो अपना आनुवांशिक अध्ययन किया था वो किस पौधे पे किया था? यहाँ ऑप्शन दिया गया है, ए में है नीम, बी में गुलाब, सी में मटर, डी में गुलदाउदी। यहाँ जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मटर के पौधे। मेंडल किस पौधे को चुना था? मटर के पौधे को। इसी साथ क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? तो सभी जीव जंतुओं का जो ऊर्जा का स्रोत क्या होता है वो ऑप्शन में हम देखेंगे, ग्रह है, चंद्रमा है, सूर्य है, कोयला है। यहाँ जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य है। ठीक है, अंतिम स्रोत क्या है? सूर्य है। इसी साथ क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखेंगे। कहता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। मतलब प्रकाश संश्लेषण क्रिया किसमें होती है? यहाँ ऑप्शन दिया गया है कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधे में, परजीवियों में। यहाँ जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हरे पौधे में होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया हरे पेड़ पौधे में होते हैं। ठीक है, इसी साथ क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे हम लोग। कहता है, फ्लोएम ऊतक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। मतलब फ्लोएम ऊतक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, किस रूप में होता है? ठीक है, तो ऑप्शन है ग्लूकोज के रूप में, लैक्टोज के रूप में, प्रोक्टोज के रूप में, सुक्रोज के रूप में। यहाँ जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सुक्रोज के रूप में। ठीक है, चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है, मनुष्य में वृक्क निम्न में किससे संबंधित है? वृक्क को हम लोग किडनी भी बोलते हैं, गुर्दा भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। यह जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्सर्जन। ठीक है, चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे हम लोग। कहता है, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो हाइड्रा में क्या पाया जाता है? ऑप्शन है मस्तिष्क, तंत्रिका, मुख, स्पर्शक। तो यह जिसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, स्पर्शक। ठीक है, चलिए मैं आप सभी को एक सूचना दे दूं, ये क्वेश्चन 2023 एग्जामिनर के लिए बहुत ही भिविया है। इस वीडियो को पूरा देखें और आप अपने दोस्तों में शेयर करें। और ये वीडियो आपको कितना अच्छा लगा ये कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और आपका कितना सही हुआ वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 में है, निम्नलिखित में कौन सा संवहन ऊतक है? तो यहाँ जो है ऑप्शन है एपिडर्मिस, फ्लोएम, जाइलम, डी में है बी और सी दोनों। यहाँ जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बी एवं सी दोनों होगा। ठीक है, संवहन ऊतक जो है फ्लोएम भी है और जाइलम भी है। ठीक है, इसी साथ क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है, जो प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? तो यहाँ जो ऑप्शन है वो है परागशरण द्वारा, विसरण द्वारा, अवशोषण द्वारा, निष्कासन द्वारा। तो यहाँ जिसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, विसरण द्वारा। क्या होगा? विसरण द्वारा होगा।
चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे हम लोग। 24 में कहता है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। देखिए मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? ये ऑप्शन में दिया गया है अग्नाशय, एडिनल, अंडाशय, यकृत। तो यहाँ जिसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यकृत होगा। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है शरीर का संतुलन बनाए रखता है। मतलब शरीर का जो संतुलन है कौन बनाए रखता है? ऑप्शन है सेरिबेलम है, क्रेनियम है, मस्तिष्क स्टेम है, सेरिब्रम है। तो यहाँ जिसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सेरिबेलम होगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 26 को देखेंगे हम लोग। कहता है किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। यहाँ जिसका राइट आंसर होगा वो कौन होगा? ऑप्शन पहले देखेंगे हम लोग। कहता है टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, थायरोक्सिन, डी में है ए और बी दोनों। यहाँ जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, मतलब टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है मानव का है, मानव नर का है, और एस्ट्रोजन जो है ये मानव मादा का है, और ये किशोरावस्था में खराब होता है। ठीक है, इसी साथ क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे हम लोग। कहता है 27 देखेंगे। कहता है तिलचट्टे में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तिलचट्टे को हम लोग कॉकरोच भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ ऑप्शन है ए में है 2, बी में है 8, सी में 10, डी में 6। यहाँ जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 8। ठीक है, चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 28 को देखेंगे हम लोग। कहता है मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मतलब हम मानव जो है, मानव हृदय होता है, हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन है 3, 4, 8, 2। इस यहाँ जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 4। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे हम लोग। कहता है रक्त क्या है? रक्त क्या है? तो ऑप्शन है ऊतक, कोशिका, पदार्थ, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ऊतक। रक्त एक प्रकार के ऊतक है। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे हम लोग। कहता है जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? जीन शब्द, जीन जो है डीएनए की इकाई है। ठीक है, ये जो जीन शब्द किसने सबसे पहले दिया था? यहाँ ऑप्शन है मेंडल है, डार्विन है, जोहानसन है, यहाँ मिस्टेक से टाइपिंग हुआ है, और ऑप्शन नंबर डी में है लेमार्क। यहाँ जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जोहानसन। क्या होगा? जोहानसन होगा, जोहानसन। ठीक है, इसी साथ क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे हम लोग। कहता है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। देखिए स्वपोषी जो है, इस संसार का स्वपोषी जो है हरे पेड़ पौधे खाया जाता है, और हरे पेड़ पौधे किन किन चीजों की आवश्यकता है? सबसे पहले ऑप्शन को हम लोग देखेंगे। कहता है ए में क्लोरोफिल, बी में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, और सी में सूर्य का प्रकाश, और डी में इनमें सभी। देखिए स्वपोषी के लिए हरे पेड़ पौधे को जो है ई क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल और सूर्य के प्रकाश, ये सभी की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसलिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, इसी साथ क्वेश्चन नंबर 32 को हम लोग देखेंगे। कहता है निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? यानी कि ये जो 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें से कहता है कौन पादप हार्मोन नहीं है। ठीक है, ऑप्शन है एथिलीन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, ऑक्सीटोसिन। यहाँ जिसका राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीटोसिन। ये जो हार्मोन है ये पादप में नहीं पाया जाता है, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, और ये सभी एथिलीन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, ये सभी पादप में पाए जाने वाला हार्मोन है, और ऑप्शन नंबर डी के जो ऑक्सीटोसिन है ये पादप में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इसी साथ क्वेश्चन नंबर 33 को देखेंगे हम लोग। कहता है मैग्नीशियम पाया जाता है। ऑप्शन है क्लोरोफिल में, लाल रक्तकण में, वर्णिलवक में, श्वेत रक्तकण में। देखिए पाया जाता है लाल रक्तकणिकाओं में पाया जाता है, लेकिन अधिक मात्रा में जो है ये क्लोरोफिल में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए में, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा क्लोरोफिल होगा। ठीक है, इसी साथ क्वेश्चन नंबर 34 को देखेंगे हम लोग। कहता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन है? यहाँ जो इसका राइट आंसर होने वाला है, पहले ऑप्शन को देखेंगे। ऑप्शन में है अमाशय, यकृत, छोटी आंत, और डी में है बड़ी आंत। यहाँ जो इसका राइट आंसर है वो होगा छोटी आंत। ठीक है, पूर्ण पाचन जो में लगा रहे वो छोटी आंत होगा। ठीक है, इसी साथ क्वेश्चन नंबर 34 को देखेंगे हम लोग। कहता है हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है? यहाँ ऑप्शन जो है वो ऑप्शन है इंसुलिन, थायरोक्सिन, टेस्टोस्टेरोन, डी में एस्ट्रोजन। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, थायरोक्सिन होगा। क्या होगा? थायरोक्सिन होगा। इसी बात क्वेश्चन नंबर 35 को देखेंगे हम लोग। 35 में कहता है निम्नलिखित में
कौन सा वायरस संक्रमित रोग है? वायरस को हिंदी में विषाणु कहते हैं, ठीक है, विषाणु संक्रमित रोग है। तो यहाँ जो आंसर है, ऑप्शन है वो गोनोरिया है, सिफिलिस है, HIV एड्स है, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एड्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 36 है। इसमें देखेंगे पराग नालिका को बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है? ठीक है, यहाँ ऑप्शन है प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, जलानुवर्तन, रसायनानुवर्तन। तो यहाँ जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रसायनानुवर्तन। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आप सभी को अच्छा लग रहा होगा। तो प्लीज एक बार सभी लोग अपने दोस्तों में शेयर कर दे, और ये आपका किस तरह से क्वेश्चन सही जा रहा है और कितना सही हो रहा है उस सारा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे हम लोग। कहता है ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? यहाँ ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में है 3, 4, 5, 6। यहाँ जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 6। ठीक है, इसके साथ क्वेश्चन नंबर 38 को देखेंगे हम लोग। कहता है भ्रूण को मां के रुधिर से पोषण मिलता है, इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे कहते हैं। जब कोई बच्चा मां के गर्भ में रहता है तो उसको किस प्रकार, किस माध्यम से पोषण मिलता है ना? ऑप्शन में है अंडवाहिका, अंडाशय, प्लासेंटा, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लासेंटा। क्या होगा? प्लासेंटा होगा। ठीक है, इसी साथ क्वेश्चन नंबर 39 को देखेंगे हम लोग। कहता है विकास के आधार पर निम्नलिखित में से किसका शारीरिक अभिकल्प है? मतलब शारीरिक अभिकल्प मतलब कौन ऐसा जीव है जो कि कोई भी वातावरण में रहने के लिए सक्षम है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है जीवाणु, मकड़ी, मछली, चिंपैंजी। यहाँ जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु। क्या होगा? जीवाणु। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 40 को देखेंगे हम लोग। कहता है निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है ना? कहता है इस संसार का प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? देखिए तालाब भी मानव के द्वारा बनाया जा सकता है, फसल क्षेत्र भी मानव के द्वारा बनाया जा सकता है, झील भी मानव के द्वारा बनाया जा सकता है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है जंगल, ये मानव द्वारा नहीं बनाया जा सकता है ना? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जंगल। ठीक है, इसी साथ क्वेश्चन नंबर 41 को देखेंगे हम लोग। कहता है चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। ठीक है, देखिए जब अंतरिक्ष से कोई व्यक्ति पृथ्वी को देखता है तो उसे नीला दिखाई देता है, लेकिन वही जब आकाश को देखेगा तो वो कैसा प्रतीत होगा? तो यहाँ ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में नीला है, उजला है, लाल है, काला है। यहाँ जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, काला। क्या होगा? काला। ठीक है, इसी साथ क्वेश्चन नंबर 42 को देखेंगे हम लोग। कहता है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? यहाँ ऑप्शन दिया गया है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। यहाँ जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तल लेंस। क्या होगा? उत्तल लेंस। ठीक है, इसी साथ क्वेश्चन नंबर 43 को देखेंगे हम लोग। कहता है विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है वो कौन होता है? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है वाट है, वोल्ट है, ओम है, एम्पियर है। यहाँ जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, एम्पियर। ठीक है, इसी साथ क्वेश्चन नंबर 44 को देखेंगे हम लोग। कहता है शाक सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? यहाँ जो ऑप्शन है उसमें छेपी होता है, थोड़ा मिस्टेक हुआ है, और बी में है उसमें छेपी। यहाँ जो ऑप्शन है उसमें फोफी और उसमें छेपी उभयगामी प्रतिस्थापन। यहाँ जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उष्मा छेपी। क्या होगा? उष्मा छेपी। ठीक है, इसी साथ क्वेश्चन नंबर 45 को देखेंगे हम लोग। कहता है पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का अवस्थांतरण होता है। देखिए पौधों में जाइलम द्वारा किसका अवस्थांतरण होता है? तो ऑप्शन में पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का अवस्थांतरण होता है, मतलब किस ओर अवस्थांतरण होता है? देखिए ऑप्शन में दिया गया है नीचे की ओर, ऊपर की ओर, ऊपर एवं नीचे की ओर, और इनमें से कोई नहीं। देखिए सबसे पहले समझना है पौधों में दो ऊतक होते हैं, प्रमुख मतलब परिवहन ऊतक जो होते हैं दो होते हैं, एक जाइलम होता है, दूसरा फ्लोएम होता है। तो जाइलम कहता है किस ओर, है ना? जाइलम का प्रमुख काम होता है जल का परिवहन करना, तो इसलिए ये जो जाइलम है जल को जो ले जाता है मृदा से लेके पत्तियों तक पहुंचाता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी, ऊपर की ओर। ठीक है, मृदा से जल को लेकर पत्तियों तक पहुंचाता है तो मतलब नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है, चलिए इसी साथ क्वेश्चन नंबर 40 को देखेंगे हम लोग। कहता है जीव वातावरण में शामिल है।
जैव वातावरण में क्या सब शामिल है देखना है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में है मृदा, जल तथा वायु, बी में है जंतु, पौधे तथा मनुष्य, सी में सूर्य का प्रकाश, वायु, वर्षा, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जिसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मृदा, जल तथा वायु। ठीक है, इसी साथ क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे हम लोग। कहता है सही आहार श्रृंखला है ना, सही आहार श्रृंखला है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन ए में दिया गया चिड़िया, सांप, घास, ये नहीं होगा। बी में है मछली, घास, गाय, ये भी नहीं होगा। सी में है बकरी, घास, हिरण, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी में है घास, हिरण, शेर, बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट होगा। घास को हिरण खाएगा, हिरण को शेर खाएगा। ठीक है, चलिए इसी साथ क्वेश्चन नंबर 48 को देखेंगे हम लोग। कहता है गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं। गुणसूत्र जो होता है वो कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है कोशिका केंद्र में, बी में है कोशिका में, सी में है केंद्र में, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कोशिका के केंद्र में पाया जाता है। ठीक है, इसी साथ 49 में है। कहता है निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। अनैच्छिक क्रिया नहीं है। देखिए सबसे पहले हम लोग को समझना है ऐच्छिक और अनैच्छिक। देखिए अनैच्छिक का मतलब वह अंग जिसमें हम अपना नियंत्रण नहीं कर सकते। ऐच्छिक मतलब होता है वह क्रिया जिसमें हम अपना नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है, जैसे भोजन का चबाना, ये ऐच्छिक हो गया। ठीक है, और हृदय का धड़कना यह अनैच्छिक हो गया। ठीक है, यहाँ पे कहता है अनैच्छिक क्रिया नहीं है। देखिए हृदय का धड़कन है, फिर मुंह में लार का आना, ठीक है, ये अनैच्छिक है। ठीक है, बमन मतलब उल्टी, ये भी अनैच्छिक है। चबाना अनैच्छिक नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, चबाना। ठीक है, यह अनैच्छिक नहीं है। ठीक है, इसी साथ हम क्वेश्चन नंबर 50 को देखेंगे। कहता है क्वेश्चन नंबर 50 में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। मतलब अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है। ठीक है, ऑप्शन है अमीबा है, ईस्ट है, प्लाज्मोडियम है, लेशमानिया है। तो यहाँ जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट में। ठीक है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है, ईस्ट में होता है। ठीक है, इसके साथ क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 में है शुक्राणुओं का निर्माण होता है। मतलब शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। तो ऑप्शन है वृषण में, गर्भाशय में, अंडाशय में, इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वृषण में। शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में। चलिए आई होप कि ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो सभी से हमारी यही गुजारिश है, ये वीडियो को लाइक करें और आपका कितना क्वेश्चन इसमें सही हुआ वो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और आप अपने दोस्तों में ये जरूर शेयर कर दें। ठीक है, और इसी साथ जो भी बाकी क्वेश्चन है वो वीडियो पार्ट 2 में मैं लेके आऊँगा और अवश्य लाऊंगा। ठीक है, जय हिंद।